हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम सब मिल करके आज हम पढ़ते हैं संविधान के भाग 2 नागरिकता के बारे में, जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक दिया गया है। दोस्तों, क्या होता है नागरिकता, नागरिकता के संबंध में हमारे भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, चलिए दोस्तों समझते हैं। तो दोस्तों, संविधान के भाग 2 में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है दोस्तों, जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में उपबंधित है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं क्या होता है नागरिकता दोस्तों। तो दोस्तों, नागरिकता जो होता है वो राज्य के और नागरिक के बीच एक अंतर संबंध होता है दोस्तों। चलिए दूसरे शब्दों में समझते हैं, राज्य एवं उसके नागरिक के बीच में जो अंतर संबंध होता है उसे ही नागरिकता कहते हैं दोस्तों, जिसमें राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार दिया जाता है, कुछ अधिकार दिया जाता है, कुछ कर्तव्य दिया जाता है, कुछ दायित्व दिया जाता है दोस्तों, जिन अधिकारों का प्रयोग करके उसके नागरिक जो होते हैं संवैधानिक पद को ग्रहण करते हैं दोस्तों। अगर हम भारत के संबंध में समझें दोस्तों, तो भारत का नागरिक ही भारतीय संवैधानिक पद को ग्रहण कर सकता है, अन्य विदेशी राज्य के व्यक्ति संवैधानिक पद को ग्रहण नहीं कर सकते। चलिए दूसरे शब्दों में समझते हैं दोस्तों कि जो भारत का नागरिक है दोस्तों, वही भारत के जो संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद एवं न्यायाधीश का पद, ऐसे अन्य पद जो संवैधानिक पद हैं दोस्तों, वो केवल भारत का नागरिक ही ग्रहण कर सकता है, विदेशी राज्य का नागरिक ग्रहण नहीं कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, नागरिकता जो होती है किसी नागरिक को योग्य बनाती है कि उस देश के संवैधानिक पद को ग्रहण कर सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि क्या होता है नागरिकता, और नागरिकता के संबंध में हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में क्या क्या उपबंध, क्या क्या प्रावधान दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। तो दोस्तों, संविधान के भाग 2 में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है दोस्तों, और जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में उपबंधित है दोस्तों। तो क्या आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारे देश के संविधान में जो नागरिकता है वो कहां से लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, नागरिकता को ब्रिटेन, इंग्लैंड देश से लिया गया है दोस्तों। हमारे देश के संविधान में जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है दोस्तों, वो ब्रिटेन, इंग्लैंड देश से लिया गया है। चलिए फिर समझते हैं कि नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है वो कहां से लिया गया है दोस्तों, ब्रिटेन, इंग्लैंड देश से लिया गया है। ठीक है, आगे समझते हैं दोस्तों। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमारे भारत में जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वह कैसा है दोस्तों, एकल नागरिकता। क्या होता है एकल नागरिकता? तो दोस्तों, एकल नागरिकता का मतलब हमारे भारत का जो नागरिक है वो भारत का ही नागरिक है, राज्य का नागरिक नहीं होगा दोस्तों, राज्यों का नागरिक नहीं होगा दोस्तों, भारत देश का एक ही नागरिक होगा, भारत का नागरिक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं। अर्थात भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात देश की नागरिकता होगी, राज्यों की नहीं। ठीक है दोस्तों, हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों, जिसमें क्या होता है कि देश की नागरिकता होती है, राज्यों की नागरिकता नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, आगे समझते हैं दोस्तों कि नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार किसे है दोस्तों, केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए समझते हैं कि नागरिकता के संबंध में अगर कोई कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा दोस्तों, केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सरकार नहीं बनाएगी, क्योंकि राज्य सरकार को पावर नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं और समझते हैं कि नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में क्या क्या उपबंध, क्या क्या प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों हम समझते हैं। उससे पहले हम समझेंगे कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ जाते हैं। तो दोस्तों, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे भारत में जितने भी निवासी थे, है ना, कुछ तो पाकिस्तान चले गए, कुछ पाकिस्तान से वापिस आए, तो किन और कुछ तो विदेश में थे। जब संविधान लागू हुआ तो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो जिन्हें हम भारत के नागरिक समझे उस समय, और कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के नागरिक नहीं समझे। केवल इतना ही प्रावधान हमारे संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच दिया गया है दोस्तों, अन्य प्रावधान इसमें नहीं है दोस्तों। अन्य प्रावधान के संबंध में प्रावधान कहाँ है दोस्तों, तो हम जब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 पढ़ेंगे तो समझेंगे कि संसद को पावर है कि भविष्य में, ठीक है, संसद को पावर है
कि भारत की नागरिकता अर्जन के संबंध में, समाप्ति के संबंध में एवं अन्य अन्य प्रावधान के संबंध में कानून बनाने संबंधी जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है। और संसद जो है भविष्य में अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए या भारत का नागरिकता समाप्त करवाना है या अन्य प्रावधान से संबंधित अगर कुछ चाहिए तो कानून बना सकती है, संसद बना सकती है। और संसद ने वो नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया। कब दोस्तों? 1955 में, संविधान लागू होने के 6ठे वर्ष में दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम केवल जो संविधान का भाग 2 है वो केवल इतना ही चर्चा करता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो कुछ व्यक्ति भारत में थे, कुछ जब भारत का बंटवारा हुआ पाकिस्तान बन गया तो कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ पाकिस्तान से पुनः भारत में लौटे, और कुछ जब संविधान लागू हुआ तो विदेश में थे। तो इन सब व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाए कि नहीं समझा जाए, केवल इतना ही चर्चा या फिर इतना ही समझ भारत भाग 2 में दिया गया है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में। आगे के संबंध में, आगे भविष्य में अगर किसी को नागरिकता चाहिए या अपनी नागरिकता समाप्त करवानी है, इसके संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 11 में नागरिकता अधिनियम 1955 जो बना है उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों, और समझेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या होता है। और आज भविष्य में हम अगर नागरिकता भारत की हमें चाहिए तो हम कैसे अर्जित करेंगे, भारत की नागरिकता कैसे लेंगे, और भारत की नागरिकता अगर छोड़नी है तो कैसे भारत की नागरिकता समाप्त करवानी है। ठीक है, अन्य सभी कानून के बारे में नागरिकता अधिनियम 1955 में हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो अलग वीडियो, इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। अभी केवल हम इतना ही समझते हैं कि संविधान के भाग 2 में जो नागरिकता दिया गया है, जो अनुच्छेद 5 से 11 है, वो उसके बारे में क्या उपबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 5 क्या चर्चा करता है दोस्तों। तो दोस्तों, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है दोस्तों, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो ऐसे समझते हैं दोस्तों कि जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ, मतलब संविधान जब हमारा लागू हुआ, तब किन किन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता मिली। ठीक है, चलिए दूसरे शब्दों में समझते हैं कि अनुच्छेद 5 बतलाता है दोस्तों कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ दोस्तों, तो किन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा गया, किन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक नहीं समझा गया दोस्तों, इसके संबंध में अनुच्छेद 5 हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 5 बतलाता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो दोस्तों, संविधान का प्रारंभ कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को किन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा गया दोस्तों। तो ठीक है, हम इसे 3 प्रकार से समझ सकते हैं दोस्तों, 3 प्रकार से बात के समझ सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि जब संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ऐसे व्यक्ति जो भारत में निवास करते हो, भारत में अधिवास, मतलब जब संविधान हमारा लागू हुआ तो भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्ति, और प्लस भारत में पहले तो जब संविधान लागू हुआ तो पहले तो भारत में निवास करते हो। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि भारत में ऐसा व्यक्ति भारत में जन्म हुआ हो, जिसका भारत में जन्म हुआ हो दोस्तों, या फिर जिसका जन्म ना हुआ हो तो फिर क्या है, जिसके माता पिता का जन्म हुआ हो दोस्तों। ठीक है, जिसके माता पिता का जन्म हुआ हो, या फिर ये भी ना हो तो फिर संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष से पहले रहता हो। चलिए फिर से समझते हैं कि अनुच्छेद 5 बतलाता है दोस्तों कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता हमें कैसे मिलेगी। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता हमें कैसे मिलेगी? तो 3 प्रकार से मिलेगी दोस्तों। सबसे पहले कैसे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए? भारत में रहना चाहिए। व्यक्ति भारत में निवासी हो, भारत का निवासी हो, मतलब भारत में रहता हो। और दूसरा, भारत में जिसका जन्म हुआ हो, जन्म ना हुआ तो क्या हुआ हो, या जिसके माता पिता का जन्म हुआ हो। या फिर ये भी नहीं है तो क्या होना चाहिए कि संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष से पहले रहता हो, मतलब संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से रहता हो। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो हम अनुच्छेद 5 के अंतर्गत जब हमारा संविधान लागू हुआ, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब हम भारत की नागरिकता कैसे अर्जित किए दोस्तों? 3 प्रकार से। सबसे पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमें भारत में रह रहे हो। दूसरी बात है कि भारत में हमारा जन्म हुआ हो। चलिए, जन्म ना हुआ हो तो क्या हुआ हो, हमारे माता पिता का जन्म हुआ हो। अगर हमारे माता पिता का भी जन्म न हुआ तो क्या हुआ हो, हम केवल 5 वर्ष से, संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष से भारत में रह रहे हो। तो अगर तीन शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरा हुआ दोस्तों, तो हम भारत के नागरिक समझे जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अनुच्छेद 5 क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अनुच्छेद 6 क्या बतलाता है दोस्तों। तो समझते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है दोस्तों, देखिए जब भारत हमारा जब स्वतंत्र हुआ तो भारत हमारा दो टुकड़ों में बट गया दोस्तों, एक पाकिस्तान में एक भारत में। ठीक है, भारत दो टुकड़ों में बटा, एक भारत हुआ और दूसरा जब पाकिस्तान हुआ तो कुछ व्यक्ति भारत से उठ के कहाँ चले गए दोस्तों, पाकिस्तान चले गए। कुछ क्या हुआ, पाकिस्तान में चले गए, कुछ पाकिस्तान से जब उनकी आत्मा जगी तो पाकिस्तान से फिर भारत में आ गए कि भारत ही हमारा देश है दोस्तों, ये हमारे रहने के लिए अच्छा जगह नहीं है, तो फिर वो वापस आ गया। चलिए समझते हैं कि जब जो व्यक्ति पाकिस्तान, जब भारत स्वतंत्र हुआ और दो टुकड़ों में बट गया, कुछ पाकिस्तान चले गए कुछ भारत चले गए, तो दोस्तों पाकिस्तान से भारत आने वाले, तो जो जब दो टुकड़ों में बट गया तो कुछ व्यक्ति पाकिस्तान चले गए, लेकिन जब पाकिस्तान से वापिस आए दोस्तों, चलिए समझते हैं कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। तो दोस्तों जब जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया, ठीक है, पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आ गया, उन व्यक्तियों की नागरिकता कैसे मिली दोस्तों। दो शर्तें हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या है कि व्यक्ति का जन्म जो है दोस्तों अविभाजित भारत में हुआ हो। चलिए फिर समझते हैं कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था दोस्तों एक ही देश था। ठीक है, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो एक ही देश था, भारत। भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद दो देश हुआ, एक हुआ पाकिस्तान, एक हुआ क्या, भारत। तो बताता है कि अगर जब भारत दो देशों में बट गया तो कुछ व्यक्ति पाकिस्तान चले गए, कुछ पाकिस्तान से भारत आ गए दोस्तों। वहां की बात करता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता कैसे मिली दोस्तों। तो दो शर्तें पूरी होनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहले कौन, कि वो व्यक्ति भारत का जन्म, व्यक्ति का जो जन्म है वो अविभाजित भारत में हुआ हो दोस्तों। तो जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब अगर उस व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। या फिर ये नहीं हुआ हो तो क्या हुआ हो, जिसके माता पिता का जन्म भारत अविभाजित भारत में हुआ हो, या जिसके मातामह यानी नाना या नानी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, या जिसके पितामह या पितामही अर्थात दादा या दादी का जन्म जो है भारत में हुआ हो दोस्तों। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी भारत की। चलिए दो शर्तें हैं दोस्तों। पहला ये कि व्यक्ति का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। जब भारत पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुआ था उस समय एक भारत था, और ऐसे एक भारत में अविभाजित भारत में उस व्यक्ति का अगर जन्म हुआ हो, ठीक है दोस्तों, तो वो क्या हो कि भारत का नागरिक माना जाएगा। या फिर अगर ये भी ना हो तो क्या हो, माता पिता का उसके माता पिता का जन्म जो अविभाजित भारत में हुआ हो, या नाना नानी का जन्म जो है अविभाजित भारत में हुआ हो, या दादा दादी का जन्म है अविभाजित भारत में हुआ हो। ठीक है दोस्तों, चलिए ये एक शर्तें होगी दोस्तों। दूसरा शर्तें क्या है, ऐसा है दोस्तों, अगर इतना ही एक शर्तें पूरा हो गया तो भारत का नागरिक है। दूसरा ये समझ लेते हैं कि 19 जुलाई 1948 से पहले व्यक्ति भारत आकर रह रहा हो। ठीक है दोस्तों, कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हैं वो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आकर भारत में रह रहा हो तो भारत का नागरिक है, नागरिक समझा जाएगा दोस्तों। ठीक है, और क्या है, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आया है दोस्तों तो कम से कम 6 महीने तक भारत में रहा हो। 19 जुलाई 1948 के बाद आने के बाद कम से कम 6 महीने तक भारत में रहा हो और अपने आप को नागरिक के रूप में रजिस्टर करवा लिया हो दोस्तों, तब वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। चलिए दोस्तों, क्लियर है। चलिए फिर समझ जाते हैं कि अनुच्छेद 6 क्या कहना चाहता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 6 कहना चाहता है दोस्तों कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पाकिस्तान से भारत आए, कुछ व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या भारत का नागरिक समझा जाएगा? बिल्कुल समझा जाएगा। दो शर्तें हैं दोस्तों। पहली तो यह है कि व्यक्ति का जो जन्म है अविभाजित भारत में हुआ हो। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति जो है अविभाजित भारत में जन्मा हो, या फिर ये ना हो तो उसके माता पिता हो या नाना नानी का जन्म हुआ हो या दादा दादी का जन्म हुआ हो अविभाजित भारत में। ठीक है, तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो ये समझिए दोस्तों कि 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले व्यक्ति भारत में आकर रह रहा हो पाकिस्तान से, भारत का नागरिक समझा जाएगा। या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आया हो तो कम से कम 6 महीने तक भारत में रहा हो, और 6 महीने तक जब भारत में रह लिया हो तब वो भारत का नागरिक बनने के लिए आवेदन किया हो और आवेदन उसका एक्सेप्ट हो गया हो और भारत के नागरिक के रूप में उसको रजिस्टर कर लिया गया हो, तब वो भारत का नागरिक समझा जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं।
तो दोस्तों समझते हैं अनुच्छेद 7 क्या कहना चाहता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 7 जो है दोस्तों बताता है कि पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 2 टुकड़ों में बढ़ गया, एक पाकिस्तान देश एक भारत देश। तो कुछ भारत के लोग पाकिस्तान में चले गए और कुछ पाकिस्तान में जाने के बाद भारत से कुछ लोग जब पाकिस्तान चले गए तो उनकी अंतरात्मा जागृत हुई और उनको समझ में आया, इतने धार्मिक मतलब संघर्ष चला मतलब उस समय पे, तो उन्हें समझ में आया कि पाकिस्तान जो है वो हमारा मुल्क नहीं हो सकता है, यहाँ रहने जैसा वातावरण नहीं है। तो वो लौट के फिर पाकिस्तान से भारत को आए दोस्तों। तो उन्हें समझाया गया है कि पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों को नागरिक समझा जाएगा कि नहीं, मतलब जो भारत से पाकिस्तान चले गए उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा कि नहीं, अगर समझा जाएगा तो क्या शर्त होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 7 बतलाता है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। तो दोस्तों जब हमारा भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गया तो पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की जो नागरिकता है दोस्तों वो भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो पाकिस्तान को जो जाने वाले व्यक्ति हैं उनका नागरिकता का अधिकार कैसा है, कुछ नहीं है, मतलब भारत का नागरिक नहीं होगा वो व्यक्ति। ठीक है, लेकिन एक शर्त है दोस्तों, किंतु जो व्यक्ति जो है 1 मार्च 1948 के पश्चात, मतलब 1 मार्च 1948 के पश्चात पाकिस्तान चला गया था। अब समझते हैं कि कुछ व्यक्ति हैं जो 1 मार्च 1948 के पश्चात पाकिस्तान चला गया था लेकिन संविधान लागू होने से पहले वापस आ गया और 6 माह तक भारत में रहा, मतलब निवास किया एवं अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया, तो भारत का नागरिक समझा गया दोस्तों। क्या कहता है अनुच्छेद 7? तो दोस्तों समझते हैं कि अनुच्छेद 7 ये बताता है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए, कब चले गए? 1 मार्च 1948 को भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन संविधान लागू होने से पहले कहाँ आ गए? भारत में आ गए और लगातार 6 महीने रहे और अपने आप को रजिस्टर करवा लिया भारत के नागरिक के रूप में। ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक समझे जाएंगे दोस्तों। अनुच्छेद 7 क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 8 के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो समझते हैं कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। चलिए ऐसे समझते हैं कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कुछ व्यक्ति पाकिस्तान में चले गए, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो विदेश में रहते थे दोस्तों, कुछ व्यक्ति विदेश में रहते हैं। चलिए सरल शब्दों में समझते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति हमें ऐसे ही खैरात में नहीं मिली दोस्तों, उसके लिए बहुत संघर्ष और संग्राम हुआ दोस्तों। इसके लिए कुछ व्यक्ति अन्य जगहों पर किसी जगह पर रह के अपने स्तर पर सहयोग करते थे। जैसे कुछ व्यक्ति विदेश में रह के आर्थिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम के लिए सहयोग करते थे, कुछ व्यक्ति सामाजिक रूप से, कुछ व्यक्ति अन्य प्रकार से जा करके स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सहयोग किए, तब जाके हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। तो ऐसे स्थिति में कुछ व्यक्ति कहाँ थे? विदेश में थे, कुछ व्यक्ति कहीं और थे। तो क्या वो व्यक्ति जो विदेश में थे उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा? उसके संबंध में अनुच्छेद 8 में प्रावधान किया गया दोस्तों। चलिए सरल शब्दों में समझते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति जो है दोस्तों खैरात में नहीं मिली है हमें, उसके लिए बहुत सारे संग्राम हुए हैं, बहुत सारी लड़ाइयां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी है, तब जाके हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है। और उसके लिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सभी व्यक्तियों ने अपने अपने स्तर पर मदद किया है दोस्तों। तो कुछ व्यक्ति आर्थिक रूप से मदद करने के लिए विदेश में गए थे और वहां से पैसे रुपए कमा करके भेजते थे, फंडिंग करते थे, तब जाके स्वतंत्रता संग्राम हुआ, स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति हुई दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति जो स्वतंत्रता संग्राम के समय या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विदेश में रहते थे उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा कि नहीं, उसके संबंध में अनुच्छेद 8 में प्रावधान किया गया है दोस्तों। चलिए समझते हैं अनुच्छेद 8 कहता क्या है। तो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अर्थात जो भारत से बाहर रह रहे थे व्यक्ति, कब? संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय जो व्यक्ति भारत में रह रहे थे या संविधान लागू होने से पहले जो भारत में रह रहे थे, ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा कि नहीं? समझा जाएगा दोस्तों। भारत का नागरिक होगा कैसे? निम्न शर्तें पूरा होगा। कैसे भारत का नागरिक समझा जाएगा? लेकिन निम्न शर्तों के अधीन होगा। कैसे? उसका जन्म कहाँ होना चाहिए? भारत में हुआ हो। जो व्यक्ति विदेश में रह रहा हो उसका जन्म कहाँ होना चाहिए? भारत में हुआ हो।
अर्थात जो व्यक्ति विदेश में रह रहा हो उसका अगर जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो उसके माता या पिता का या नाना नानी का या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर ये भी नहीं हो तो क्या हो कि संविधान लागू होने से पूर्व या पश्चात नागरिक के रूप में रजिस्टर करवा लिया हो। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर समझते हैं कि भारत से बाहर जो व्यक्ति रहते थे अर्थात जो विदेश में व्यक्ति रहते थे, कब? संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के समय जो व्यक्ति भारत से बाहर रहते थे उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा कि नहीं? तो दोस्तों भारत का नागरिक को समझा जाएगा कैसे? अगर उसका भारत में जन्म हुआ है तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगर जन्म नहीं हुआ है तो माता पिता का जन्म होना चाहिए या नाना नानी का जन्म होना चाहिए या दादा दादी का जन्म कहाँ होना चाहिए दोस्तों? भारत में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए कि संविधान लागू होने से पहले या उसके पश्चात नागरिक रूप में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया हो। ठीक है दोस्तों, अपने आप को संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद नागरिक के रूप में अगर रजिस्टर करवा लिया है तो भारत का नागरिक समझा जाएगा दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए समझते हैं अनुच्छेद 9 के बारे में। क्या कहता है अनुच्छेद 9? तो दोस्तों भारत के कुछ व्यक्ति जो विदेशी राज्य की नागरिकता क्या करते हैं? अर्जित कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो भारत के नागरिक है कि नहीं उसके संबंध में अनुच्छेद 9 बताता है। क्या कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा अर्जित करने वाले नागरिक नहीं है। चलिए समझते हैं अनुच्छेद 9 के बारे में कि कुछ भारत के नागरिक थे जो संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक होते हुए विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा अर्जित कर लिए। स्वेच्छा मतलब अपने मन से अर्जित कर लिए। ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। लेकिन कंडीशन यह है, अगर उन व्यक्तियों को अपने मन से दूसरे राज्य का मतलब विदेश का अगर नागरिक नहीं बनाया गया है तो वो भारत के नागरिक ही समझे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर सरल शब्दों समझते हैं। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी राज्य मतलब विदेश की नागरिकता अगर किसी व्यक्ति ने जो भारत का नागरिक होते हुए विदेश की नागरिकता स्वेच्छा अपने मन से अर्जित कर लिया है वो भारत का नागरिक नहीं है। लेकिन अपने मन से जो नागरिकता ग्रहण नहीं किया है वो भारत का नागरिक माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अनुच्छेद 10 के बारे में समझते हैं दोस्तों कि संसद के विधि के अधीन नागरिकता का बना रहना दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 10 बताता है कि संसद के विधि के अधीन नागरिकता का बना रहना दोस्तों। तो ये जो विभिन्न प्रकार से हमने नागरिकता भारत की नागरिकता अर्जित की है दोस्तों, वो नागरिकता बना रहेगा दोस्तों, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि संसद के विधि के अधीन ही रहेगा। अर्थात संसद विधि बना करके अगर उसमें कुछ फेरबदल करना चाहे तो कर सकती है, स्वतंत्र है लेकिन हमारी नागरिकता जो है दोस्तों वो हमारी नागरिकता पर कोई आंच नहीं आएगी, हमारी नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन संसद के विधि के अधीन ही हमारी नागरिकता होगी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं अनुच्छेद 11 के बारे में। तो अनुच्छेद 11 कहता है दोस्तों नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति है दोस्तों। अनुच्छेद 11 स्पष्ट रूप से बताता है कि नागरिकता के संबंध में विधि या फिर नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की किसको शक्ति है? संसद को शक्ति है दोस्तों। ठीक है, तो अनुच्छेद 11 ऐसा प्रावधान कर गया दोस्तों कि अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 जो है वो संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होते समय कि किन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा, किन किन व्यक्तियों को नहीं, केवल इतना ही उपबंध करता है, इतना ही प्रबंध करता है। लेकिन भविष्य में किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक बना मतलब भविष्य में कैसे भारत की नागरिकता अर्जित की जाएगी, भारत का नागरिक कैसे बनेंगे भविष्य में, और भारत की नागरिकता कैसे समाप्त की जाएगी भविष्य में, या फिर नागरिकता के संबंध में अन्य कोई कानून बनाने संबंधी प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 संसद को पावर देता है कि नागरिकता के संबंध में संसद कानून बना सकता है ताकि भविष्य में भारत की नागरिकता को ग्रहण किया जा सके, है ना, और भविष्य में भारत की नागरिकता समाप्त की जा सके और भविष्य में नागरिकता के संबंध में अन्य प्रावधान करने संबंधी जो कानून बनाने की शक्ति है वो संसद को है दोस्तों। ठीक है, उसके संबंध में दोस्तों संसद ने संविधान लागू होने के 6ठे वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 लागू करवाया। ठीक है दोस्तों, आगे अभी जो वर्तमान में हम नागरिकता अर्जित करेंगे, कोई विदेशी राज्य का अगर कोई व्यक्ति है मतलब कोई विदेशी नागरिक है अगर भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो कहां से करेगा दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद से नहीं कर पाएगा दोस्तों। कहां से करेगा?
नागरिकता अधिनियम 1955 से करेगा दोस्तों। और अगर किसी को भारत की नागरिकता त्यागना है तो कहां से त्यागेगा दोस्तों? नागरिकता अधिनियम 1955 से त्यागेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 को हम पार्ट 2 के रूप में, इसी पार्ट 2 के रूप में लाएंगे। अभी दोस्तों इतना ही समझ जाते हैं कि नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाने का जो पावर है वो संसद को है, राज्य को नहीं है। राज्य सरकार चाहकर भी नागरिकता के संबंध में कानून नहीं बना सकती है, केवल देश की संसद जो है वही नागरिकता के संबंध में कानून बनाएगी। और इसके संबंध में संविधान लागू होने के 6ठे वर्ष ही नागरिकता अधिनियम 1955 लेकर आई। और आज वर्तमान में नागरिकता अधिनियम 1955 जो दोस्तों अभी वर्तमान में प्रचलित है, चलित है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। और आज हम लोगों ने समझा है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में जो नागरिकता है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है, क्या होता है नागरिकता, नागरिकता कहां से लिया गया है, और नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है, और अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 क्या कहता है, इसके बारे में हमने आज विस्तृत और गहन चर्चा की है। आशा करता हूं आप सब लोगों ने नागरिकता के संबंध में जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए।